हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें डिस्कस करने जा रहा है अबाउट द सेम द कोड फर्स्ट अप्रोच। तो उसमें हमारा जो लाइक इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, लाइक जो लास्ट वाला सेशन था उसमें देखा कि बेसिकली एडिट एंड अपडेट वाला फंक्शनलिटी कैसे काम करेगा। इसके बाद लाइक नाउ इन दिस सेशन लाइक विल ट्राई टू पुट लाइक द सम सर्चिंग वाला फंक्शनलिटी। ठीक है, वो हमें देखना है कि बेसिकली सर्च वाला फंक्शनलिटी कैसे काम करेगा, उसमें कैसे क्या पैरामीटर्स को सेट करेंगे और उससे के अकॉर्डिंग जो भी डेटा हम लोगों ने भी यहाँ पे सेट करके रखा है, जो भी डेटा हम लोगों ने भी यहाँ पे फेच किया है, जैसे कि लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी आउटपुट है हमारा। ये जो हमारा रिजल्ट है अभी इसी के बेसिस पे हमें क्या करना है, एक सर्चिंग फंक्शनलिटी यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक सर्च बार रहेगा हमारे पास। बेस्ड ऑन दैट ओनली लाइक विल पुट ऑन बटन, जिससे सर्च बार के ऊपर लाइक कुछ भी अगर सर्च करेंगे लाइक लेट से नेम, ईमेल या कोई सैलरी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक विल ट्राई टू सर्च लाइक द सम स्पेसिफिक कॉलम ओनली फ्रॉम दिस। तो हम लोग कुछ ऑल कॉलम के लिए तो पहले ट्राई नहीं करेंगे, पहले तो हम लोग ट्राई करेंगे फॉर लाइक द नेम वाला कॉलम। तो नेम के अकॉर्डिंग लाइक यूजर्स को सर्च करना आना चाहिए यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट लाइक विल गो फॉर लाइक ऑल द कॉलम्स, ताकि यूज़र को अगर जैसे चाहिए वैसे कोई भी कॉलम के हेल्प से वो सर्च कर सकते हैं। तो अभी हमें वही इम्प्लीमेंटेशन देखना है बेसिकली कि सर्चिंग का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा और कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ डेटा को बाइंड करने की ज़रूरत लगेगी क्या यहाँ पे, तो वो हम लोग देख लेते हैं। पहले उसका एक मैकेनिज्म बना लेते हैं। सो देखिए, सर्चिंग के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। सर्चिंग फंक्शनलिटी, ठीक है। सो सर्चिंग फंक्शनलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हमारे पास एक इनपुट बॉक्स रहेगा। अगर हम लोग चाहे तो लाइक क्या कर सकते हैं, एक मॉडल बना सकते हैं, जिसमें मॉडल में हम लोग क्या करेंगे, एक इनपुट बॉक्स के लिए एक प्रॉपर्टी पास करेंगे और प्रॉपर्टी को बाइंड करके वो फॉर्म की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अगर वो मॉडल बाइंड करूँगा तो मॉडल की हेल्प से मुझे वो डेटा मिल जाएगा और उसी की हेल्प से मुझे जो भी डेटा मिलेगा वो हम लोग कंपेरिजन के लिए दे सकते हैं। ठीक है, सो वही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे अगर ट्राई कर लूँ लाइक ये फंक्शनलिटी के अंदर, तो ये कैसे काम करेगा देखिए। तो यहाँ पे इफ़ यू रिमेंबर बेसिकली लाइक वी हैव डन विथ लाइक द वन मोर फंक्शनलिटी, दैट इज बाय पासिंग द नेम वाला एट्रीब्यूट इन लाइक द फॉर्म। अगर नेम वाले एट्रीब्यूट की हेल्प से अगर मैं डेटा पास करता हूँ फ्रॉम लाइक द व्यूज टू कंट्रोलर, तो उसमें हमें पता है कि डेटा को कैसे हैंडल करना रहता है। ठीक है, नेम के थ्रू अगर डेटा पास करेंगे, सो लाइक वी जस्ट लाइक नीड टू पास दैट वन पैरामीटर इनटू लाइक द एक्शन मेथड। तो जो भी पैरामीटर रहेगा, सो दैट शुड बी लाइक मैच विथ योर द नेम वाला एट्रीब्यूट्स। if both the values are like the matching that name wala attributes and your parameter value, then only you can directly use that attributes to fetch or like to apply the some condition anywhere. ओके, सो बिफोर दैट लाइक जो यहाँ पे मैंने एक फाइंड वाला फंक्शनलिटी लगा दिया है, इसके पहले मैं फाइंड वाले फंक्शनलिटी की जगह पे हमारे पास और क्या लाइक तरीका हो सकता है और क्या लाइक सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे कि मैंने फाइंड वाला सॉल्यूशन तो लगा दिया यहाँ पे, तो फाइंड के जगह पे फाइंड करके क्या करते हैं, एक शॉर्टकट मेथोडोलॉजी यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे जब भी मैं फाइंड वाला फंक्शन पास कर रहा हूँ, सपोज करो कि मेरा डेटाबेस है डीबी डॉट टेबल का नाम है emps डॉट फाइंड, और फाइंड में जो भी आप आईडी पास कर रहे हो, तो इससे होगा क्या, ये आईडी को जाके यहाँ पे मैच कर रहा है फाइंड फंक्शन में जाके, और उसी का डेटा यहाँ पे क्या करे आपको फेच करके दे रहे हैं। तो फाइंड के जगह पे हमारे पास दूसरा और क्या ऑल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकता है, तो वो एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए, फाइंड के जगह पे अगर हमें एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन चाहिए रहेगा, और तो हाउ वी कैन अप्लाई द लाइक द फाइंड फंक्शनलिटी हियर। सो लाइक सी हियर वी नीड टू टेक लाइक द हेल्प ऑफ द लाइक लिंक क्यू ऑपरेशन। तो यहाँ पे कुछ लिंक क्यू ऑपरेशंस आते हैं। लिंक क्यू मतलब क्या होता है, लाइक जो कुछ क्वेरीज होते हैं, तो क्वेरीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन की हेल्प से फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं टू लिस्ट में जब भी कन्वर्ट करता हूँ डेटा को, तो टू लिस्ट क्या कर रहा है, सिर्फ जितना भी डेटा है वो सारे डेटा को रिप्रेजेंट करके दे रहा है, दैट इज डी डॉट emps डॉट टू लिस्ट। तो ये क्या कर रहा है, जितना भी डेटा आपका टेबल में वो सारे डेटा को रिप्रेजेंट करके दे रहा है, तो सारा डेटा डेटा वो शो करके दे रहा है आपको। So instead of that, like what I'm going to search for there basically, I just wanted to find out like the specific records only. तो specific records के लिए like we need like the where clause। तो वेयर क्लॉज हम लोगों को पता है, जो हम लोगों ने एसक्यूएल में देखा था कि एसक्यूएल में वेयर क्लॉज कैसे अप्लाई करते हैं। तो वही वेयर क्लॉज अगर मुझे अप्लाई करना रहेगा इन द लाइक द ईएफ, इन द लाइक द एंटिटी फ्रेमवर्क्स, लाइक हाउ वी कैन अप्लाई द वेयर क्लॉज इन द एंटिटी फ्रेमवर्क्स। तो बेसिकली देखो, जैसे वेयर क्लॉज अगर आपको अप्लाई करना है, सो वेयर क्लॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर द लिंक ऑपरेशन।
तो वो कैसे अप्लाई होगा देखिए, तो इसके लिए हमें पास करना पड़ेगा dv डॉट emps and now don't use directly the toList function here because अगर toList को पास करेंगे तो toList क्या करेगा यहाँ पे डायरेक्टली वो आपको जितने भी रोज आ रहे हैं वो सारे लिस्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे परफॉर्म करके दे देगा। उसके जगह पे अभी मुझे क्या चाहिए देख लेते हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे पास करेंगे दैट इज वेयर। सो वेयर कंडीशन अगर यहाँ पे पास करते हो तो वेयर कंडीशन के बाद लिंक क्यू क्या बता रहा है कि बेसिकली अगर लिंक क्यू के अंदर कोई भी ऑपरेटर्स अगर आपको यूज करना है, सिलेक्ट हो, वेयर हो या कुछ अलग ऑपरेटर्स अगर आपको यूज करना है, तो बेसिकली वो ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए वी नीड टू यूज लाइक द लैम्बडा एक्सप्रेशन। तो लैम्बडा एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, बेसिकली एक एनोनिमस फंक्शन है, वो क्या करते हैं वहाँ पे कोई फंक्शन नेम आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। जो भी हम लोगों ने सिंटैक्स वहाँ पे यूज़ किया इन लाइक द प्रोग्राम डॉट सी एस ऑल्सो लाइक जो सर्विस हम लोगों ने रजिस्टर किया था, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने एक लैम्बडा एक्सप्रेशन पास किया हुआ है जो ऑप्शन के साथ। तो सेम लैम्बडा एक्सप्रेशन लाइक वी नीड टू यूज़ ओवर देयर बेसिकली। तो यहाँ पे अगर मुझे यूज़ करना है तो कैसे इसका यूज़ होगा देखिए लाइक लैम्बडा एक्सप्रेशंस का। तो सपोज कीजिए वेयर क्लॉज में क्या चाहिए, वेयर क्लॉज क्या करे, स्पेसिफिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसे फेच करने जा रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे आईडी का डेटा फाइंड आउट करना है। अभी मैं इसके लिए सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूँ, मुझे फाइंड वाला फंक्शन डायरेक्टली पास नहीं करना है। तो फाइंड के जगह पे और क्या अप्लाई कर सकता हूँ मैं, वो हम लोग यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। तो वेयर सपोज कीजिए लाइक यहाँ पे लाइक विल पास सम वेरिएबल सो दैट माय वेरिएबल नेम इज व्हाट, लेट्स से x। so x is like any like random variable only. after that like we'll use द एरो साइन। देखो एरो साइन कैसे बनाते हैं हम लोग, इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन का साइन अगर आप पास करोगे यहाँ पे तो आपका एरो बन जाएगा। सो एरो इट इज कॉल्ड एज इट इज लैम्बडा। ये लैम्बडा एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें काम आता है, ठीक है। तो एरो के हेल्प से अभी ये इसमें क्या फाइंड आउट कर लेता है, देखो एक्स ये क्या अलग प्रिजर्व करेगा। अगर एक्स अगर यहाँ पे कोई भी वेरिएबल अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो एक्स हो या कोई भी दूसरा अगर कुछ भी रेफरेंस के लिए पास करता हूँ, ए बी सी डी अप टू लाइक जेड कुछ भी अगर पास करो तो इसका यूज क्या होता है। सो बेसिकली दिस वेरिएबल विल होल्ड द डेटा ऑफ योर एम्प्लॉयज डेटा। तो इसका जितना भी डेटा रहता है वो सारा डेटा अभी मैं किसके अंदर होल्ड कर रहा हूँ, एक्स के अंदर। अभी वो डेटा में से मुझे क्या चाहिए, ठीक है, लाइक आई एम नॉट गोइंग टू फेच लाइक ऑल द डेटाज ओवर देयर, आई जस्ट वांट लाइक द स्पेसिफिक आईडीज ओनली। जो भी आईडीज मेरे पास मिल रहे हैं वो आईडी मुझे कंपेयर करना है। तो अभी x के पास सारे एंट्रीज आ रहे हैं, तो x के अंदर से मुझे कौन सा एंट्री लेना है, सो लाइक आई विल यूज x डॉट, इसमें से मुझे सिर्फ चाहिए उसका आईडी, ठीक है। मुझे क्या चाहिए उसमें से सिर्फ उसका आईडी चाहिए, बिकॉज इसके पास अभी सारे कॉलम्स है, नेम वाला कॉलम है, आईडी वाला कॉलम है, सैलरी वाला और ईमेल वाला कॉलम है। ऐसे चारों की चार कॉलम्स इसके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। बट मुझे चारों कॉलम्स नहीं चाहिए, तो चारों कॉलम में से मुझे कोई एक स्पेसिफिक कॉलम को फेच करना है, दैट इज आईडी कॉलम। तो अभी आईडी कॉलम को अगर मुझे फेच करना है तो आईडी कॉलम यहाँ पे फेच कैसे होगा देख लीजिए। तो ये एक्स में से एक्स में मुझे क्या मिला, ये सारे ऑल कॉलम्स यहाँ पे मिल गए, और ऑल कॉलम्स में से मैं सिर्फ कौन सा आईडी वाला कॉलम फेच कर रहा हूँ। और ये वाला जो आईडी कॉलम है इसको मुझे कंपेयर करना है, इज इक्वल्स टू और एल्स वी कैन यूज डॉट इक्वल्स दिस आईडी, दिस पैरामीटर वाला आईडी जो आता है, ठीक है। और ये वाला ब्रैकेट जो है यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। अभी अगर टू लिस्ट करेंगे तो टू लिस्ट में लाइक मोर देन वन रिकॉर्ड आने का चांसेस है, लाइक बट लाइक वी आर नॉट लुकिंग फॉर लाइक मल्टीपल डेटा, लाइक वी जस्ट लाइक वांटेड टू एक्सपेक्ट दी ओनली वन डेटा हियर, ठीक है। तो एक सिंगल डेटा आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक रिटर्न सिंगल और डिफॉल्ट, ठीक है। ये एक मेथड है इसके अंदर सिंगल और डिफॉल्ट। तो इसमें होगा क्या, इधर सिंगल रिकॉर्ड विल लाइक रिटर्न ओवर द लाइक और लाइक इट विल बी गो फॉर लाइक द डिफॉल्ट वैल्यू इफ सपोज so some id is not matching with like the previous id, so what it will do, it will just go with like some default records। तो default record क्या करेगा, अगर कोई भी id अगर मैच नहीं कर रहा है तो default record डिस्प्ले करके देगा। बट अगर कोई डेटा अगर आपका मैच हो रहा है सो वहाँ पे क्या करेगा, कुछ सिंगल वैल्यू आपको वहाँ पे रिटर्न करके दे देगा। तो ये इसका फंक्शनलिटी रहेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑल्टरनेट बेस पे अगर फाइंड के जगह पे हम लोग इसको ट्राई करके देख लेते हैं एक बार, ये वर्क कर रहा है कि नहीं वो हम लोग पहले टेस्ट करके देख लेंगे, एंड देन विल गो फॉर लाइक द नेक्स्ट ऑपरेशन।
ये सो ये हमारा है एप्लीकेशन। कंट्रोलर में आ जाता हूँ मैं और ये डिबगर को पहले तो स्टॉप करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा फाइंड वाला फंक्शन, तो मैं ये वाली लाइन को कमेंट कर लेता हूँ। फिर से मुझे डेटा ही चाहिए, बट लाइक आई एम जस्ट पासिंग लाइक द सेलेक्ट में वेयर क्लॉज db डॉट emps डॉट वेयर, और वेयर में लाइक आई पास वन लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन में मैं एक रेफरेंस के लिए एक एक्स वेरिएबल पास किया, लैम्डा कीवर्ड एरो कीवर्ड। तो x में से x मतलब x इज डायरेक्टली रिप्रेजेंट योर द एंटायर डेटा ऑफ योर एम्प्लॉयज। तो उसमें से मुझे क्या चाहिए, उसमें से सिर्फ मुझे id करके चाहिए। तो id, so that id I'll match with that equals वाला ऑपरेटर्स एंड I'll match with this id। अगर ये दोनों भी id मैच हो रहा है तो इसमें से कोई तो एक सिंगल रिकॉर्ड चाहिए, तो लाइक कुछ डिफॉल्ट रिकॉर्ड आना चाहिए। ठीक है, और वही सेम डेटा हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पास करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं डिबगर पहले तो पास कर लेता हूँ और यहाँ पे चेक कर लेते कि क्या डेटा हमारे पास आ रहा है। ये नहीं चाहिए हमें, इसके ऊपर हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, फाइंड वाला फंक्शन को लाइक यहाँ पे ये किया है, कमेंट किया हुआ है, और फाइंड की जगह पे मैंने एक दूसरा ऑल्टरनेट सॉल्यूशन को पास करके रखा हुआ है। तो उसके हमें पहले टेस्ट करना है। जैसे मैं एडिट बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो देखिए लाइक यहाँ पे आ जाता है इसका ये डेटा। देखिए आईडी तो यहाँ पे पास हो चुका है 6 करके, और डेटा के अंदर पहले चेक करेंगे कि क्या डेटा यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। तो देखिए जो डेटा मुझे चाहिए था, डेटा मुझे यहाँ पे भी मिल रहा था और यहाँ पे भी मिल रहा था सेम कंडीशन के लेके। और यहाँ पे अगर इसे मैं कंटिन्यू कर दूँ, ये सो देखो सेम डेटा अभी यहाँ पे भी मिल रहा है मुझे, लाइक जो वेयर क्लॉज की हेल्प से मैं अभी यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। मतलब मेरा जो वेयर क्लॉज है ये भी सेम ही काम कर रहा है, बट यहाँ पे मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करी। कोई ये जो सिंटैक्स है ये आपका लैम्डा एक्सप्रेशन वाला सिंटैक्स है यहाँ पे। तो देखो इसके हेल्प से भी आप डायरेक्टली डेटा इजीली रिटर्न करवा सकते हो, बट ये फंक्शन एक ईजी था, वहाँ पे फाइंड फंक्शन भी आपका अकेला काम कर रहा है यहाँ पे। तो फाइंड फंक्शन एंड दिस लाइक द वेयर क्लॉज बोथ आर लाइक द सेम, बट लाइक फाइंड फंक्शन आप कोई भी कॉलम या कोई भी प्रॉपर्टी के साथ आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो फाइंड विल बी अप्लीकेबल फॉर लाइक ओनली फॉर योर आईडी। अगर आप नेम का कंपैरिजन करने जाओगे सो नेम विल नॉट मैच विद योर फाइंड। तो फाइंड क्या करेगा, नेम या कोई अदर पैरामीटर्स के लिए काम नहीं करता। अगर आप ट्राई भी करोगे तो वहाँ पे वो मैच करने नहीं देगा आपको, पैरामीटर के फंक्शन जो रहेगा उसका मैच नहीं करने देगा वो। क्लियर? सो बेसिकली सी लाइक दिस इज व्हाट बेसिकली लाइक हाउ वी कैन यूज लाइक द वेयर क्लॉज इंस्टेड ऑफ द फाइंड फंक्शन। तो अब ये वेयर क्लॉज कहाँ पे लगेगा, हमें एक सर्चिंग फंक्शनलिटी के लिए चाहिए, सर्चिंग के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको कि लिंक क्यू में आपको वेयर क्लॉज कैसे यूज करने। तो लिंक क्यू मतलब क्या, वहाँ पे कुछ सॉर्टेड एक्सप्रेशंस होते हैं। अगर कुछ एक्सप्रेशन जो है डेटाबेस के, उसको अगर मुझे फिल्टर आउट करना है तो उसके एक्सप्रेशन को फिल्टर करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है लिंक क्यू की। तो लिंक क्यू में देखो पहला ऑपरेटर्स हम लोग ने यहाँ पे यूज किया, दैट इज वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज हमें यहाँ पे कंडीशन सॉर्ट आउट करके दे रहा है कि उसमें से कौन सा स्पेसिफिक कॉलम आपको फेच करना है। तो इजीली हम लोग इसको फेच कर पा रहे हैं यहाँ पे। यस, सो नाउ लेट्स गो फॉर लाइक द सर्चिंग फंक्शन। अभी ये समझा रहेगा आपको। तो देखिए ये वाला प्रॉपर काम कर रहा है, ये और ये लाइक और में से आप कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, इधर दिस और दिस, बिकॉज बोथ विल वर्क एज लाइक द सेम ओनली। सो नाउ लाइक वी हैव टू गो फॉर लाइक द सर्च वाला फंक्शनलिटी, सर्चिंग। तो सर्चिंग फंक्शनलिटी के लिए हमें पहले तो करना क्या, देखिए तो हम लोग पहले तो एक फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे। फॉर्म में सेम आपका मेथड पास होगा, मेथड गेट और पोस्ट, एंड एक पास होगा आपका एक्शन। ठीक है, दिस इज नॉट एक्शन ओनली, इट इज क्लाइंट साइड एक्शन, लाइक वी नीड टू पास लाइक द सर्वर साइड एक्शन, esp-action। ठीक है, और ये फॉर्म यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देंगे।
तो फॉर्म के अंदर अभी डेटा सर्चिंग के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें एक इनपुट यूज़र इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे लेट्स से वी विल पास वन इनपुट बॉक्स, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, और इसके अंदर अगर यहाँ से कुछ भी कोई भी अगर वैल्यू अगर मुझे पास करना रहेगा, तो वैल्यू पास करने के लिए लाइक वी नीड लाइक वन पैरामीटर, वी नीड लाइक वन एट्रीब्यूट नेम, दैट इज नेम। सो ये नेम वाला एट्रीब्यूट हमें यहाँ पे भूलना नहीं, बिकॉज विदाउट ऑफ दिस ये इसका डेटा हम लोग यहाँ पे पास नहीं कर सकते। सो एक नेम करके एट्रीब्यूट हम लोग यहाँ पे पास करके जो भी आपको नेम देना रहेगा वो नेम हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट लाइक वी नीड वन बटन, सो इनपुट टाइप सबमिट बटन, एंड देन सबमिट बटन के बाद हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ये सबमिट बटन क्लिक करने के बाद ये डेटा हमारा सर्च होना चाहिए। तो नेम में सपोज करो कि यहाँ पे क्या है लाइक ई नेम, दैट इज एम्प्लॉय नेम करके मैंने नेम पास किया। तो ये नेम आप कुछ भी पास कर सकते हो, इट डजेंट मैटर विथ योर द प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने एम्प्लॉय मॉडल में पास किया। सो एम्प्लॉय वाला मॉडल एंड दिस फॉर्म इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। तो इसका और उसका कुछ भी कनेक्शन नहीं है। अब इसमें जो चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे पास कर सकते हो। आफ्टर दैट लाइक विल कम टू वॉट लाइक दी सेम लाइक विल डिफाइन वन एक्शन, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमें चाहिए यहाँ पे कुछ एक्शन जो पास होगा सर्च करके, लेट से और यहाँ पे सर्च के अंदर हमें क्या चाहिए, लाइक वी नीड लाइक वन पैरामीटर, सो लाइक दैट पैरामीटर वी आर टेकिंग फ्रॉम दिस नेम वाला एट्रीब्यूट्स। सो यहाँ पे हमारा जाएगा एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में मेरा पैरामीटर का नाम क्या है, ई नेम करके। देखिए लाइक जो एट्रीब्यूट है मेरा वही सेम एट्रीब्यूट मुझे यहाँ पे लेना है सर्चिंग के लिए। और यहाँ पे आगे में पास करूँगा ऊपर यहाँ पे HTTP पोस्ट वाला एनोटेशन, ठीक है। सो ये मेथड में आने के बाद, एक्शन में आने के बाद अभी हमें ये जो इनेम रहेगा, ये इनेम हमें कहाँ पे फेच करना है, किसके हेल्प से फेच करना है। सो यहाँ पे लाइक विल यूज लैम्बडा एक्सप्रेशन वाला सिंटैक्स। सो सेम लाइक विल पास हियर द db डॉट आवर टेबल नेम इज व्हाट, लेट्स से द emps डॉट विल पास where में same like will pass any expression that is like let's say x, like where we will hold the value, and after that we'll pass like the arrow wala syntax, that is lambda expression wala syntax. So x can hold the like value of your employees wala data, and then from that like I just wanted to fetch x dot, इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी मुझे फेच करना है, तो नेम वाला प्रॉपर्टी चाहिए, डॉट इक्वल्स, इसको कंपेयर करेंगे हम लोग ये नेम के साथ, ई नेम के साथ। अभी मैं यहाँ पे जैसे ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा मेरा यहाँ पे इतना, तो इसके बाद मुझे सिंगल और डिफॉल्ट को यहाँ पे रिटर्न नहीं करना। अगर सिंगल और डिफॉल्ट रिटर्न करूंगा सो इट विल रिटर्न ओनली द वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। सो लाइक देयर इज नो ओनली वन रिकॉर्ड, बट समटाइम्स सी लाइक व्हाट विल हैपन, सो द सेम नेम वाला लाइक देयर विल बी लाइक सम मोर देन वन वाला, मोर देन वन एंट्री विल बी देयर विद द सेम नेम। तो अगर एक से ज़्यादा अगर एंट्रीज वहाँ पे एक सेम नेम से रिटर्न हो रहा है, तो सिंगल और डिफॉल्ट का मीनिंग वहाँ पे कुछ नहीं है। देखो ये जो सिंगल और डिफॉल्ट का मीनिंग जो आपको बताया था, ये क्या करता है, एट ए टाइम सिर्फ एक ही एंट्री को रिटर्न करके देता है। तो एडीटी में क्या चाहिए था, हमें सिर्फ एक ही एंट्री चाहिए था, वहाँ पे एक से ज़्यादा एंट्री वहाँ पे फेच होने का चांसेस ही नहीं है। बट ये वाले केसेस में सर्चेस में जाओगे तो एक से ज़्यादा एक ही नाम के एक बहुत सारे नेम वहाँ पे हो सकते हैं जो सर्चिंग में वहाँ पे आ सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ लाइक द सिंगल और डिफॉल्ट लाइक विल गो फॉर टू लिस्ट फंक्शन, ठीक है। सो बेसिकली टू लिस्ट क्या करेगा, वहाँ पे वो सारे रिकॉर्ड्स को आपको फेच करके देगा। जो मल्टीपल अगर डेटाज रहेगी उसमें, तो मल्टीपल डेटाज भी वहाँ पे फेच करके आपको मिल जाएगी। तो सेम थिंग लाइक इसको आप कोई वेरिएबल में स्टोर कीजिए एंड जस्ट रिटर्न इनटू द व्यू, ये डेटा को व्यू में पास कर लो। तो इससे आपका काम बनना चाहिए। देखो ये सर्चिंग वाला विल ट्राई दिस लाइक इम्प्लीमेंटेशन विद प्रैक्टिकली।
सो यहाँ पे आते हैं हम लोग। देन फर्स्ट अपॉन लाइक विल कम टू दिस इंडेक्स वाला फाइल। यहाँ पे मुझे चाहिए पहले तो कहाँ पे, यस आफ्टर दिस बटन। ये हमारे यूज़र इंटरफेस है यहाँ पे इंडेक्स में, और हमारा सर्च बार कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे सर्च बार ऐड कर लेते हैं और ये बटन को थोड़ा आगे पुश कर लेते हैं हम लोग। सो उसके लिए देख लेते हैं हम लोग इनलाइन वाला कोई कोड ब्लॉक रहेगा इसमें बूटस्ट्रैप में। तो बूटस्ट्रैप में कुछ फॉर्म को हम लोग सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हमें मिल जाएंगे, बट वर्टिकली नहीं चाहिए मुझे, हॉरिजॉन्टली चाहिए, हॉरिजॉन्टली बटन के साथ में। सो देखिए लाइक इट विल वर्क बेसिकली हियर। फॉर्म इनलाइन करके जो बटन है सर्च बार और एक बटन, ठीक है। सो लाइक वही हम लोग ले लेते हैं उसके अंदर से जिसका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट से। तो इसमें से हम लोग इसी को सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला जो कोड है इसी कोड को अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, ईमेल और पासवर्ड। तो ये ईमेल नहीं चाहिए हमें, इट इज़ फॉर व्हाट बेसिकली। अगर फॉर्म इनलाइन अगर आपका कॉल होगा तो इसके अंदर मुझे सर्च करना है तो हम यहाँ पे लेबल की ज़रूरत नहीं, तो मैं लेबल को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, लेबल नहीं चाहिए हमें, और इसके अंदर आते हैं हम लोग यहाँ पे आईडी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। प्लेस होल्डर रहेगा हमारा इंटर सर्च बाय नेम। तो नेम वाइज सर्च करने के लिए मैंने ये सर्चिंग दे दिया है इसे। इनपुट टाइप इंस्टेड ऑफ पासवर्ड लाइक विल पास टेक्स्ट। और यहाँ पे बटन पास कर लेंगे हम लोग, दैट इज सर्च वाला बटन। एंड फर्स्ट विल सी दिस इंटरफेस। इसका पहले इंटरफेस हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए फॉर्म में इनलाइन यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है। इसे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दे इसे स्मॉल 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये अरेंज नहीं हो रहा है हमारा।
अरे सेम फॉर्म को कॉपी कर लो, मैं यहाँ पे एक बार चेक करके देख लेता हूँ हम लोग, उसके बाद इसको मैं मॉडिफाइड कर लेता हूँ। नहीं, यहाँ पे भी ये मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, नो नॉट एन इश्यूज, लाइक विल सी सम लाइक द नेक्स्ट अदर मेथड्स। या हॉरिजॉन्टली सेटअप के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ, इनलाइन के लिए चेक करेंगे हम लोग इसे। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का फॉर्मेट, सो लाइक वी कैन टेक दिस वन। अगर इससे हम लोग टेस्ट करके देख लेंगे। या तो हम लोग ये फॉर्म ले सकते हैं यहाँ पे, सो ये भी वर्क करेगा। यहाँ पे जो ग्रेडिंग सिस्टम वाइज इसने सेटअप करके रखा हुआ है, ये फॉर्म ले लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे फॉर्म टैग क्लोज कर देंगे हम लोग। ठीक है, इसको भी सेट करके देख लेंगे हम लोग पहले तो, ये काम कर रहा है कि नहीं। सेकेंड वाले रो पे सेट हो रहा है इसमें, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, MD3 सेट करेंगे एंड यहाँ पे भी 3। ठीक है, 3 तो सेट किया हम लोगों ने यहाँ पे, और यहाँ पे इसे बताना पड़ेगा फॉर्म रो पे। सो कॉलम D6। अगर 12 का ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो 12 में यहाँ पे सेट हो रहा है बराबर। इसे पास कर लेंगे रो हम लोग यहाँ पे, और इसमें कॉलम 6 सेट करेंगे, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, सेव कर लेंगे इसे हम लोग के फंक्शंस को। सो कॉलम 10 को बना देते हैं हम लोग, इससे सेट करेंगे। यस, तो ये हो गया। देखो एक सेकेंड फर्स्ट रो में आ गए दोनों भी। अगर मैं ये कॉलम को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, सो ये रो बन गया। देखो रो में हम लोगों ने ये दोनों भी सेट कर लिया।
तो अभी हमें क्या चाहिए देखिए, लाइक हमें ईमेल वगैरह तो नहीं चाहिए इसमें, तो वी आर जस्ट सर्चिंग फॉर लाइक व्हाट, ऑल्सो वी डोंट वांट दिस लेबल, तो लेबल को हटा देंगे यहाँ से, और लेबल की जगह पे लाइक विल से इट इनपुट टाइप एज टेक्स्ट, विल रिमूव दिस आईडी, प्लेस होल्डर, सर्च बाय नेम, इसे कॉपी कर लेंगे हम लोग, सेम ड्यू, ठीक है। ये एक ड्यू ले लिया हम लोगों ने, बट इसमें मुझे ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, तो इसमें मुझे एक बटन चाहिए सर्चिंग वाला, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू एक सर्च करके वैल्यू वाला बटन बना देता हूँ मैं इसमें, और इसका जो क्लास रहेगा और सेकेंडरी बना लेते हैं हम लोग इसको, इसको सेव करेंगे हम लोग एंड विल चेक द फंक्शनलिटी। तो देखो जैसे चाहिए था, हमें एक इनपुट बॉक्स मिल गया यहाँ पे और एक सर्च वाला बटन, बट यहाँ पे कुछ नहीं होगा अभी फ़िलहाल के लिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी मेथोडोलॉजी हम लोगों ने पास नहीं किया है। और यहाँ पे हम लोग एक ब्रेक टैग दे देंगे ऊपर, ठीक है। तो ये सर्चिंग वाला ये तो बन गया अभी हमारा ये। अभी इसके बाद हमें ये देखना है कि सर्च कैसे होगा ये, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्म में आके ठीक है। सो लाइक नाउ विल कम टू दिस फॉर्म एंड यहाँ पे लाइक विल पास वन मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट द सेम एक्शन हमें चाहिए यहाँ पे ASP-hyphen एक्शन, बिकॉज मुझे सेम वाले व्यू में यहाँ पे काम नहीं करना है। ESP एक्शन, तो लाइक यहाँ पे लाइक विल सर्च फॉर लाइक व्हाट, सर्च डेटा, तो यहाँ पे सर्च डेटा करके हम लोग एक एक्शन डिफाइन करेंगे, ये फिलहाल के लिए अभी हमारे पास नहीं है। तो एक फंक्शन पहले तो हम लोग बनाएंगे और उसके बाद हम लोग इसका फंक्शनलिटी चेक करके देख लेंगे। और सर्च एम्प्लॉयज़, तो ये एक्शन पहले हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे। पब्लिक एक्शन रिजल्ट सर्च एम्प्लॉयज़, और यहाँ पे सेम हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पोस्ट मेथड के लिए यहाँ पे HTTP पोस्ट पास करना पड़ेगा यहाँ पे, एंड सेम ये जो ब्रैकेट है, जो भी नेम आपने पास किया इसका नेम ये पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वी विल चेक व्हाट पैरामीटर लाइक व्हाट पास ओवर दैट, दैट इज, ठीक है। अभी कोई पैरामीटर अभी मैंने पास नहीं किया, सो लाइक आई विल पास वन एट्रीब्यूट दैट इज नेम वाला एट्रीब्यूट इन द इनपुट बॉक्स, और इसका नेम में दे देता हूँ लाइक लेट से ई नेम करके, और यही ई नेम में एज ए लाइक इसमें पैरामीटर में ले लेता हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या ऑपरेशन होगा इसमें, तो लाइक वी विल यूज लाइक द डेटाबेस ऑपरेशन हियर, db डॉट टेबल नेम डॉट हियर विल पास द वेयर, and we have like the some lambda expression,
सो एक्स में से एक्स मतलब मेरा पूरा एम्प्लॉयज़ का डेटा यहाँ पे फेच होगा, बट सारा डेटा मुझे नहीं चाहिए, तो इसमें से मुझे सिर्फ किसको फेच करना है, दैट इज़ लाइक मुझे सिर्फ नेम चाहिए इसमें से, तो एम्प्लॉयज़ का नेम आना चाहिए, तो सिर्फ नेम यहाँ पे फेच किया, डॉट इक्वल्स, और इसमें हम लोग ये वाला नेम पुट कर लेंगे, ई नेम, ई नेम डॉट इक्वल्स, और इसके बाद अगर चाहो तो आप इसमें भी पुट कर सकते हो एक्स डॉट नेम, ये भी वर्क करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले एक पैरामीटर वाला वैल्यू, इसके बाद हमारा जो फील्ड आ रहा है यहाँ पे डेटाबेस में से डॉट, इसके बाद हम लोग यहाँ पे पास करेंगे टू लिस्ट, बिकॉज देयर इज नो लिस्ट सिंगल डेटा, और इसके बाद जो भी डेटा आएगा उसको हम लोग स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में, बट अगेन सी लाइक अगर इसमें एक प्रॉब्लम होगा कि आपको जो व्यू आपको जो रिटर्न करना है वो कौन से व्यू में रिटर्न होना चाहिए, तो अभी हम लोग हमारे पास दूसरा कोई व्यू नहीं बनाएंगे, तो इसी में से हमारा डेटा रिटर्न होना चाहिए, तो इसके लिए इसका जो डेटा रहेगा वो इंडेक्स वाले व्यू में होना चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ दिस इंडेक्स वाला लाइक आई जस्ट लाइक रिमूव दिस ESP एक्शन, तो इसमें होगा क्या, लाइक हमें इंडेक्स वाला एक्शन यहाँ पे मिल जाएगा कंट्रोलर में, तो मैं ये वाला एक्शन यहाँ पे लेता हूँ, तो एक्शन हमें कहाँ पे पास करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे इंडेक्स वाला एक्शन है, यहाँ पे पोस्ट करके, और इंस्टेड ऑफ दिस विल पास इंडेक्स ओनली विद दिस पैरामीटर, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका डेटा जो रिटर्न करेंगे इन द फॉर्म ऑफ व्यू ओनली, सो देखिए यहाँ पे जो व्यू रिटर्न होगा आपका, ये कौन सा व्यू अभी यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, इंडेक्स वाला व्यू ही रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब इंडेक्स वाले व्यू पे आपका ये डेटा प्रेजेंट होना चाहिए, सो अगेन लाइक विल चेक वेदर डेटा इज गेटिंग और नॉट एग्जैक्ट, we'll restart this application, तो इसमें से देखिए कोई भी नाम अगर हम लोग सर्च करके देख लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से राहुल, सर्च के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए अभी जो नेम आ रहा है हमारा यहाँ पे राहुल करके आ रहा है, विल कम टू दिस क्वेरी, तो DT में चेक करना पड़ेगा कौन सा डेटा यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, ये राहुल वाला डेटा यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, सो लाइक ये डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए अभी, तो अगर इसे मैं कंटिन्यू कर दूँ, सो कंटिन्यू करने के बाद देखिए आया कि हाँ यहाँ पे राहुल वाला डेटा यहाँ पे सर्च हो रहा है, ठीक है सर, एक डाटा से लेके टू चेक इफ अगर डेटा अगर यहाँ पे एम्प्टी रहेगा, सो एम्प्टी होने के बाद क्या सर्च होना चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ फंक्शनलिटी पास करना पड़ेगा एम्प्टी के लिए भी, तो यहाँ पे एम्प्टी नहीं आना चाहिए, इफ सो विल पास वन कंडीशन यहाँ पे, इफ माई ई नेम इज इक्वल्स टू नल, अगर नल नहीं है तो लाइक इट विल कम इनसाइड दिस एंड इट विल चेक दिस फंक्शनलिटी, ठीक है, और एल्स अगर ये नल होगा तो यहाँ पे ये वाला फंक्शनलिटी रिटर्न होना चाहिए, ठीक है, सो अगर यहाँ पे नल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इनेम का कुछ तो वैल्यू आ रहा है, तो इसमें जाके क्या करेगा, जो भी वैल्यू आपने पुट किया उसके अकॉर्डिंग इसका डेटा यहाँ पे फेच करेगा,
और एल्स सेकेंड पार्ट में क्या होगा, अगर ये नल है तो इट विल कम इनसाइड एल्स एंड इट विल फेच ऑल द रिकॉर्ड्स. सो लेट्स वी विल टेस्ट नाउ. देखिए अगर सर्च के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो ये सारा डेटा अभी मेरा फेच हो गया यहाँ पे. बट अगर इसके जगह पे अगर मैं कुछ भी फेच करूँ, लेट्स से दी राहुल, इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे सिर्फ राहुल वाला डेटा फेच होगा. जैसे सर्च के ऊपर क्लिक करो, अभी इसमें कुछ भी डेटा नहीं है तो सारा डेटा फेच होना चाहिए इसमें से. बट सेम थिंग अगर यहाँ पे सपोज करो कि मैं 1 से 2 कीवर्ड से अगर इसे सर्च कर लूँ, समझो RAH करके लिखा मैंने, तो इससे देखो इससे कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज इसमें कोई भी कीवर्ड यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है. तो इसके लिए हमारे पास क्या फंक्शन होना चाहिए इसके लिए, ठीक है. बिकॉज देखो लाइक ये एक ड्रॉबैक हो सकता है बेसिकली, जो हमें सर्च करना है वो सर्च वाला फंक्शन यहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है. हमें एग्जैक्ट पूरा का पूरा कीवर्ड डालना पड़ रहा है. तो जैसे हम लोग SQL में एक लाइक क्लॉज करके पास कर देते हैं. लाइक तो लाइक का यूज़ क्या होता है बेसिकली, उसमें से कोई एक स्पेसिफिक 1 या 2 कैरेक्टर्स के हेल्प से भी आप डेटा सर्च कर सकते हो. तो यहाँ पे अब इसका फंक्शनलिटी कैसे काम करेगा लाइक के लिए, तो इंस्टेड ऑफ इक्वल लेट्स ट्राई टू पास हियर द लाइक वाला ऑपरेटर. तो उसके लिए देखो लाइक वाला ऑपरेटर कैसे काम करते हैं. तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ. var ये dt is equals to, let's take data only, is equals to db dot employees dot where the same I will hold the value in the like the some expression that is in the x ename dot. और यहाँ पे देखिए एक फंक्शन आपको मिलेगा दैट इज कंटेंट्स. सो कंटेंट्स इज बेसिकली वर्क एज लाइक द लाइक ओनली. सो लाइक का जैसे काम होता है वैसे कंटेंट्स वाला भी काम करेगा ये. और इसके अंदर इसका वैल्यू हम लोग कंपेयर करेंगे दैट इज x डॉट नेम. बट यहाँ पे सेम थिंग है, पहले हमें यहाँ पे नेम वाला प्रॉपर्टी पास करना पड़ेगा डॉट कंटेंट्स एंड इसके अंदर आप पास कर लो ये ई नेम. ठीक है, लाइक बोथ विल वर्क बेसिकली. सो यहाँ पे क्या वार्निंग आ रहा है, यस ये नल रहने का चांसेस है. अदरवाइज आप ये भी फंक्शन के साथ जा सकते हो, ये भी वर्क करेगा इसमें. सो और डॉट टू लिस्ट and here will return the data. Let's check now again. तो ये अभी इसे फिर से सर्च करके देख लेते हैं हम लोग. सो अगर सपोज कर लो कि 1-2 वर्ड से मैं अगर इसे सर्च कर लूँ तो डेटा तो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है ये. तो इसमें हमें एक फंक्शन को चेक करना पड़ेगा. सो ये जैसे कंसिडर कर रहा है कि इट विल बी बिकम नल लाइक नाउ द नेम वाला वैल्यू जो रहेगा वो. डॉट कंटेंट्स अभी इसको एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं हम लोग रिस्टार्ट करके. अगर आर से सर्च कर लो यहाँ पे, ये सो लाइक ये इट्स वर्किंग नाउ, लाइक दिस मेथोडोलॉजी इज वर्किंग. ये देखिए ये काम कर रहा है. और एम्प्टी अगर सर्च करोगे तो सारा डेटा यहाँ पे फेच हो जाएगा. तो ये देखिए ये वाला, तो पहले आपको क्या करना है, आपका डेटाबेस का जो प्रॉपर्टी रहेगा वो पहले आपको फेच करना है. इसके बाद आप कंटेंट्स के अंदर आपको ये पैरामीटर अप्लाई करना है. ये जो जो भी पैरामीटर आप पास करो ई नेम वाला, तो ये आ जाएगा आपका यार ब्रैकेट के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे देखो लाइक आप कोई भी लेटर से अभी इसको सर्च कर सकते हो. आर ए की अगर पुट किया तो इसमें सिर्फ एक ही नाम आएगा.
अगर सपोज करें कि कोई भी कॉलम से अगर मुझे इसे सर्च करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये देखिए यहाँ पे ये फंक्शनलिटी को मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसमें एक स्पेसिफिक डेटा को मैंने सर्च किया, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग और लॉजिकल और, यहाँ पे आएगा आपका ईमेल, और एक मुझे सैलरी से भी सर्च चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ मैं प्रॉपर्टी का ये अपना डेटाबेस वाला प्रॉपर्टी चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ सैलरी। बट यहाँ पे देखिए सैलरी जो आएगा वो डेसिमल में है और कंटेंट्स क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग वाला वैल्यू यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू कन्वर्ट इनटू द टू स्ट्रिंग एंड देन ओनली वी कैन कंपेयर दिस। तो देखिए ये वर्क करेगा अभी इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइक देखो आप कोई भी डेटा से अभी इसको सर्च कर सकते हो। अभी इसको भी एक बार मैं लाइक सेव कर दूं, रिफ्रेश कर लेते एक बार, तो आप ईमेल से सर्च कीजिए, ईमेल भी वर्क करेगा। अगर ऐप पे डाला मैंने n@, देखिए कर रहा है प्रॉपर सर्चिंग वगैरह। सैलरी वाइज सर्च करना है, तो लाइक ये सैलरी वाइज सर्च भी कर पाएगा। फोर्टी तो 45 के अकॉर्डिंग लाइक ये वाला डेटा आपका सर्च होगा। इसका मतलब देखिए लाइक सर्च वाला फंक्शन आपका काम कर रहा है। तो कोई भी डेटा के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे सर्चिंग कर सकते हो। सो बेसिकली देखो यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स मैंने आपको दिखाया कि आप सर्चिंग के लिए कैसे कैसे फंक्शन आप पास कर सकते हो। अगर आप इक्वल्स वाला पास करोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा नाम आपको एंटर करना पड़ेगा, जिसमें एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स रहेगा तो लाइक वहाँ पे आपका डेटा मैच नहीं हो पाएगा, और डेटा मैच नहीं हुआ तो वहाँ पे वो रिट्रीव नहीं कर पाएगा। सेकेंडली कंटेंट्स के अंदर हम लोग सिर्फ नेम के अकॉर्डिंग सर्च करते हैं, यहाँ पे आप सिंगल लेटर से भी आप डेटा सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे थर्ड के अंदर मैंने क्या किया, नेम, ईमेल और सैलरी, तीनों में से आपको जो चाहिए कोई भी डेटा से आप इसको इजीली सर्च कर सकते हैं। Okay, so like this is about what basically like how to pass like the searching functionality in this entity framework operation. Okay, so like this is done for like this session. So like हमारा जो like next वाला सेशन रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करने जाएगा about like the notification वाला पार्ट, कि डेटा जब भी हमारा इंसर्ट होता है तो हमारे पास कौन से टाइप के नोटिफिकेशन हो सकते हैं और क्या टाइप के नोटिफिकेशन हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे बेसिकली हम लोग कैसे व्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और व्यू फाइल के थ्रू हमें अगर कुछ नोटिफिकेशन जनरेट करना रहेगा तो कैसे जनरेट करेंगे। सो लाइक दैट विल डिस्कस इन लाइक द नेक्स्ट सेशन ओनली। सो इस सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।